पटाखा उड़ी। हुरिया मंसूर, कितना प्यारा नाम है। थैंक यू। काश नाम जैसी होती। अम्मा अब्बा को यही था कि डॉक्टर बनेगी हमारी बेटी। ये डॉक्टर से मरीजा कैसे बन गई? एक्सीडेंटल था मेरे लिए बहुत। किस तरह? मैं मतलब घर में थी, गिरी और कैमरे पे आ गई। टूथपेस्ट का कमर्शियल बना रहे थे तो उन्होंने कहा इसके दांत बड़े प्यारे हैं। अब मुझे ये हो रहा। मो मैं एक नंबर की ड्रामेबाज। ड्रामेबाज, अंदाजा हो रहा है। मिस्टीरियस, बाकायदा आवाजें लगाई, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं। कुछ होश तो मौजूद होगा आप में। आधा किलो प्यार या पैसा? क्या? पैसे वाले से प्यार। ये जो हंसी आ रही है अंदर। ओके, आई थिंक आई कैन मैरी खुशहाल। हाँ कर लूँ। और साल पूरा नहीं चल जाएगा। चन्नू की आंख में एक नशा है। टम 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 टम। बहुत ही बुरी आवाज आ रही होगी। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मैच विद यासमो। हमारी जो आज की मेहमान है, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही इंडस्ट्री में कदम रख लिया। बहुत छोटी सी थी, इन्होंने कमर्शियल किया, उसके बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ये आई और फिर वेब सीरीज़ पे वेब सीरीज़ की, और अब हम इन्हें आए बगाए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ड्रामा सीरियल्स में देख रहे हैं। बहुत की कमाल की अदाकारी करती हैं, और अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसका भी ये हिस्सा थी, और आई गेस इस कंट्रोवर्सी को डीबंक करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। समझ तो आप गए होंगे, बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी हुरिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, प्यारा सा। अम्मी मुझे यही कहती हैं। अच्छा अच्छा आंटी को गलतफहमी है। ओके भाई, हर माँ को अपना बच्चा तो प्यारा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे आड़ा टेढ़ा हो, मेरी तरह हो, ठीक कह रही प्यार हैं। तो लगेगा ना। ठीक कह रही है। ठीक कह रही है ना? ठीक कह रही है। हुरिया, क्यों ये क्यों कर रही हैं? Why? पहले पूछें किस चीज का पूछ रहे हैं? पहले पूछ लें किस चीज का भाई पूछ रहे हैं? क्यों एक्टिंग कर रही हैं? क्यों एक्टिंग कर रही हूँ? हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास। जैसे कि बहुत, डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, डॉक्टर बन रही थी, नहीं मिला एडमिशन। वाकई बनना था डॉक्टर नहीं आपको? मिला। हाँ, वाकई बनना था। अच्छा आप MCAT डॉक्टर नहीं बनी है? क्यों? ओ, हॉस्पिटल के बाहर बिला वजह के पेशेंट्स की लाइन होती। होता कुछ नहीं, पहुंच गए थे यार, बहुत तबीयत खराब हो रही डॉक्टर साहब, आप मुझे चेक कर ले। अच्छा ऐसा है। MCAT का एग्जाम मैंने दिया था, लेकिन नहीं हुआ एडमिशन, तो बस फिर। अच्छा भाई, उम्मूमन देखा जाता है कि लड़कियां जब छोटी होती हैं तो उनको या तो टीचर बनने का शौक होता है, या अपना ब्यूटी पार्लर खोलना होता है उनको, या इस तरह की कोई काम करने होते हैं। एक्टिंग वाला जो दिमाग होता है ना, वो शायद टीनेज में आके आपको थोड़ा सा फिर एक आप शौक होता है। हाँ, शौक होता है। तो आपको बचपन में क्या था? मैंने बस कभी इतना ज्यादा नहीं सोचा, बस अच्छी थी मैं पढ़ाई में, साइंस में अच्छी थी, तो बस डॉक्टर बनना था। अम्मा अब्बा को यही था कि डॉक्टर बनेगी हमारी बेटी, और तो ये डॉक्टर से मरीजा कैसे बन गई? बस वो किस एज में आके लगा कि हुरिया को ये करना चाहिए? मुझे लगा ही नहीं एक्चुअली कभी। अच्छा। मुझे ये एक्सीडेंटल था मेरे लिए बहुत। किस तरह? इस तरह हुआ कि मैं मतलब घर में थी, गिरी और कैमरे पे आ गई? हाँ, ऐसा एक्सीडेंट नहीं, ऐसा हुआ कि मैं जो है वो जर्नलिज्म मैंने पढ़ा, मीडिया साइंसेस पढ़ रही थी मैं, और मीडिया साइंसेस जब मैंने पढ़ा तो मैं फ्रीलांस राइटिंग कर रही थी। अब मैं जब राइटिंग कर रही थी तो मैं एक जगह पे जा रही थी, मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स बन गए, और एक दिन मैं ऐसी ऑफिस गई हुई थी, उन्होंने कहा कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे हमें एक एक्टर चाहिए, तो आपने कुछ किया हुआ है पहले? मैंने कहा हाँ, मैंने मीडिया साइंसेस में, मैं तो खुद, हम लोग एड्स बनाते थे, हमारी टीचर्स हमसे एड्स बनवाते थे, तो मैंने उसमें स्किट्स में काम किया हुआ है, एक 2-2 मिनट के वो एड्स हैं। तो कहने लगे दिखा दे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बस सही है, आप कल आ जाएं, हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं। वो हो गई वायरल जब वो मैंने की। तो आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हम टीवी। तो जो आपने टीवीसी किया था छोटी सी उम्र में, वो क्या था? वो ये हुआ था कि हम एक सैलून में मैं और मामा गए थे, और मेरी मामा को वैसे ही शौक था हमेशा से। क्या आपकी 6 थी, आई वाज 6 years old, और वहाँ पे एक वो सैलून वैसा था जैसे आज नबीलाज है। ठीक है। तो वहाँ पे आए हुए थे डायरेक्टर्स अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी डायरेक्टर्स टीम आई हुई थी, और मैं उनको नजर आ गई, और वो टूथपेस्ट का कमर्शियल बना रहे थे, तो उन्होंने कहा इसके दांत बड़े प्यारे हैं, तो आपकी ये बेटी एक्ट करेगी। मेरी अम्मा को तो हमेशा खुद शौक था, वो खुद बहुत फिल्मी थी, तो उन्होंने बस करना था कि हाँ बच्ची को मेरी एड मिल जाए, तो बस मिल गया एड। उन्होंने कहा मुस्कुराओ, मैं मुस्कुराई, उन्होंने कहा वाह भाई, कह के दिखाओ कि आप मेरा दांत, ब्यूटी का ये फायदा होता है। उन्होंने कहा कह के दिखाओ कि आप मेरा दांत निकालेंगे, मैंने कह दिया, कॉन्फिडेंस भी था, और वो हो गया। वाह। हाँ, तो मतलब दांत देख के कास्टिंग हो जाती है टूथपेस्ट के लिए? हाँ,
जाती है। तो यार अब मुझे ये बता, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपको नहीं मिला था कमर्शियल, ये मुझे पता है। आपको पता इतना नहीं मुझे मैंने पता कौन है। कौन से कमर्शियल किए हैं बॉस? अच्छा, नहीं मैं इतना देखती नहीं हूँ ना। किए होंगे किए होंगे। हाँ वैसे मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मुझे टूथपेस्ट का मिले, लेकिन कभी भी नहीं। आपकी अम्मी की बहुत ख्वाहिशें और बहुत नहीं मेरी ख्वाहिश थी ये टूथपेस्ट वाली, अच्छा। हुआ नहीं। कह रहा आप स्माइल करते आपको नाक बड़ा हो जाता है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। टूथपेस्ट के लिए नाक भी छोटा होना चाहिए भाई, हमारा नहीं है। अच्छा भाई, फिर ऑब्वियसली वेब सीरीज के बाद आपके लिए दरवाजे खुले, लेकिन वेब सीरीज करना एंड टेलीविजन करना ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वेरी डिफरेंट। क्या एक्सपीरियंस था टेलीविजन का? किस तरह हुआ? पहले तो ये बताया कास्टिंग हुई कैसे थी? बस कास्टिंग, मुझे बुलाया था, एक ऑडिशन दिया था ठीक है। मेरा, एक स्क्रीन टेस्ट किया था उन्होंने कि हम देख लें कि हम आपको जिसके साथ पेयर कर रहे हैं उसके साथ सही है क्या है, आप बड़ी लग रही हैं छोटी लग रही हैं, ये वाले इश्यूज भी होते हैं क्योंकि हाँ। स्क्रीन पे आप बिल्कुल डिफरेंट आते हैं, टीवी स्क्रीन पे आप बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। वेब सीरीज का ये था कि क्योंकि वेब सीरीज हम लोग यूजुअली जो है वो हम यंगस्टर्स ही बना रहे हैं सब मिलके, और डायरेक्टर्स और बहुत डिटेल में जाकर सोचते भी नहीं, इतना डिटेल नहीं होता, बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है, हाँ। ऑन द स्पॉट हम चीजें सोचते हैं, स्पॉन्टेनियसली ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एक शॉट ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे थिंग्स आर मोर प्लान्ड, दे मोर ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रीमलाइंड। तो वो एक पूरी कॉल शीट बनी हुई है, शॉट्स के हिसाब से पूरा दिन आपको वेट करना है अपने शॉट का, और डायरेक्टर की जो है वो, लेकिन मुझे क्योंकि मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ और तो मुझे ये चीज जरा ज्यादा बेहतर लगी बजाय प्लान्ड। मुझे मैं इसमें बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई थी, बहुत जल्दी आई वाज अ गुड फिट। तो पहली दफा बड़े कैमरे के सामने आके नर्वसनेस हुई थी, कैमरा शाय थी या बिल्कुल खत्म थी? असल जिंदगी में शायद मैं ज्यादा शाय हूँ, लेकिन कैमरे के सामने आके कॉन्फिडेंस आ जाता होता है कुछ लोगों में, और वाइस वर्सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा लाइक एक्सट्रोवर्ट टाइप होता है, लेकिन जैसे कैमरे की रेड लाइट जलती है उनकी लाइट बंद हो जाती है ना, है इस तरह का। और कुछ लोग होते हैं जो कैमरा जब तक बंद है तो वो यूं यूं बैठे हुए, जैसे कैमरा खुलता है एक नई रूह आ जाती है उनमें। हाँ, तो ये हुआ, ये मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा, तो अब पता चल रहा है कि मैं तो बनी इसके लिए थी। अब एक रिसेंट कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको बताया, इंट्रो में आपको बताया था कि भाई हसन रहीम की शादी वाला जो सीन उठा था, जो तस्वीरें लीक हुई थी, उस म्यूजिक वीडियो में आप भी थी। बिल्कुल थी। और आई गेस वो डीबंक फिर आपने ही किया इंस्टाग्राम पे उस पोस्ट को लगा के। सबने किया, हम सबने पहले शादी तोड़ी, हाँ हमने शादी रुकवाई, हमने कहा ये हो नहीं सकती भाई। यार देखो ये तो बहुत साइड इफेक्ट लोगों सोशल मीडिया के कि एक तस्वीर के ऊपर ना पूरी कौम के फैसले हो जाते हैं। हाँ, हमने कहा ये तो बहुत लोगों के दिल टूट रहे हैं। हाँ, तो क्या पता शादी होने वाली हो, तो फिर हमने कहा कि नहीं यार, नहीं करते शादी, रुकवा देते हैं। और नहीं, ये कोई न्यूज़ दे दी आप? अब ये आप डिसाइड करें। इन्होंने कहा है कि हसन रहीम की शादी होने वाली है। नहीं, मैं कोई न्यूज़ नहीं दे रही। नहीं वो कहा तो है आपने। नहीं मैंने कहा पीछे करके देखना जरा, पीछे करके देखो इसमें क्या कहा है। क्या पता होने वाली हो। फिर हमने जब रिव्यूज आए उनके, तो उनके फैंस ने जो उनको रिव्यूज दिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं कर रहा, छोड़ो, बैकलैश आया था, वीडियो बना लेते, बैकलैश आया था ना, वीडियो बना लेते। तो मतलब था वो शादी का सेटअप ही। फिर एंड टाइम पे फैसला किया गया कि यार देखो शादी पे तो बैकलैश आ रहा है, इसका वीडियो ही कर लेते, ठीक है। हाँ, एल्बम आने वाली है, वीडियो बना लेते। अच्छा भाई हुरी, आपको खुद क्या पसंद है ज्यादा करना? वेब सीरीज करना पसंद है, ड्रामा सीरीज करना पसंद है, टीवी सीरीज करना पसंद है? सबका एक अलग मजा है। आई थिंक मैं तो हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहूंगी। टीवी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, वेब मैंने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे इनिशियल आपके स्टेजेस में आपने इनिशियल स्टेजेस में कर लिया। एक तो हम प्रॉपर ओटीटी की बात करें तो वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। हाँ, तो उसकी हम लेकिन ख्वाहिश तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी ख्वाहिश है, वो भी करना है। फिल्म मैंने एक की थी, तेरी मेरी कहानियाँ, जो एंथोलॉजी थी, तो उसके अंदर जो पसूड़ी थी, डायरेक्टेड बाय मरीना खान, वो भी मैंने कर ली। वो भी बिल्कुल डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था। तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो आई थिंक अब क्या रह गया, अब बहुत गए, तो एक गहरा समंदर है बिल्कुल। और किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगी अब? हर किस्म के कैरेक्टर्स। खुद एक होता है ना यार, मुझे इस तरह का कैरेक्टर करना है, अपने आप को चैलेंज देने के लिए। एक्चुअली इस तरह तो देखा जाए, क्योंकि मैं फिल्म्स बहुत देखती हूँ, मैं म्यूजिकल्स जब हमने हॉलीवुड के देखे तो मुझे हाँ ला ला लैंड टाइप, तो दैट्स वन ऑफ माय ड्रीम्स, लाइक कि कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे आप एक अमेलगमेशन हो, डांस, सिंगिंग, फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं ना, और एक्टिंग।
तो इस तरह की कोई चीज अगर हो तो आई थिंक आई वुड रियली लेकिन वांट पाकिस्तान टू में इस पुट तरह माय के सेल्फ इन थिएटर में तो होते हैं म्यूजिकल्स, लेकिन थिएटर में होते हैं ना, हाँ हमारे यहाँ इस तरह हाँ, फिल्म में फिल्म या ड्रामा सीरीज में ड्रामाज में नहीं होते। हो सकता है कभी कोई इंडी काम करे, इस तरह का कोई इंडिपेंडेंट काम करे। शुक्र है आपने बता दिया इंडिपेंडेंट, काफी लोग सोच रहे हैं इंडी क्या होता है। चले, हम उम्मीद करेंगे हमें नाती गाजती खेलती हुई उछलती हुई हुरिया दिख जाए कहीं। हाँ दिख जाए कहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई दिख जाए कहीं। यार ये बात को ना कहीं और ले जाती है, पता है कौन सी खराब कर रही है। नहीं नहीं, ये मतलब बात कुछ और हो रही थी। ये इंजेक्शन अपना मार देती है डॉक्टर अंदर अभी भी है, बता नहीं रही है। मैं बन जाऊं, मेरा दिल भी चाहता है बताए कि मैं अब बन जाती हूँ। हम आपसे डॉक्टर वाली फिल्म करवाते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं नाइट शो ब्यास में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो ब्यास में। मेरे साथ मौजूद हैं पटाखा कुड़ी हुरिया मंसूर। पटाखा कुड़ी तो हैं आप, क्या पता क्या तारीफ करवा के ना मुकरने वाली अदाएं हैं ना इनकी, वाह वाह भाई। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? आई थिंक जब मेरी परफॉर्मेंस को कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। लुक्स तो बिल्कुल इतना मेरे लिए मैटर नहीं करते, कि वो तो कहते ही हैं लोग आप प्यारी लग रही हैं। ये हमारे यहाँ लोग वैसे भी जो है ना बहुत मासूम है, वो हमारे यहाँ इतनी चीजें इन्वॉल्व हैं, लाइटिंग है, कैमरा एंगल्स हैं, देयर सो मच दैट 2 घंटे का मेकअप होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग तो 3 घंटे का भी करते हैं। 2 घंटे का मेकअप और फिर बालों पे भी 2 घंटे ही लगते हैं। और मेरे तो बाल हैं भी ऐसे सिल्की, वो फटते रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो खैर ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं आप बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन असल चीज जब मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, क्राफ्ट की तारीफ हो, जब क्राफ्ट की तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है आपकी सारी मेहनत जो है ना वो सफल हो गई है। जो और फिर उस क्राफ्ट के बदले अच्छा चेक मिल जाए तो और ज्यादा खुशी हो। ज्यादा पर्दे उठा दिए भाई, सॉरी आप वो ना उठा दें बोर्ड। असल पर्दे हमने ये उठाने। ठीक है, हुरिया आपकी जिंदगी की कुछ कहानियां हैं, इनसे हम पर्दे उठाएंगे। ठीक है जी, तैयारी है? क्या हुरिया स्कूल में हटाइए स्कूल में स्टेज से गिर गई थी? जी मैं स्कूल में स्टेज से गिर गई थी। क्या आगे दिखा नहीं था स्टेज, या क्या खत्म का हो रहा है? फेयरवेल पे गिर गई थी, अपना टाइटल रिसीव करते वक्त। नहीं, और फेयरवेल वो होता है जब आप स्कूल की 10 साल जिंदगी में सबसे ज्यादा तैयार होके आए हुए होते हैं। सबसे ज्यादा तैयार होके आए होते हैं, साड़ी आपने पहनी हुई होती है, जिंदगी में पहली दफा आप साड़ी पहनते हैं, रिस्क लेते हैं और आपको लगता है कि आप कैरी कर लेंगे, क्योंकि आपने पूरे बचपन अम्मी के दुपट्टों से तो आपने कैरी की थी। और आपने फिल्मों में जो है और शीशे के सामने देख के गाने भी गाए थे और सब किया था, तो अभी भी कर लेंगे। तो सारी रिहर्सल फेल हो गई इनकी। सारी रिहर्सल फेल हो गई। मैंने पहनी थी अपनी खाला की इतनी बड़ी 7 इंचेस की हील। हाँ, सबसे लंबी दिखो ना, लंबा भी तो लगना है ना। हाँ वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हाइट है मेरी, 7 इंच की पहन के करिए, अच्छा हाइट है। भी सोच लेते 7 इंच वाले। नहीं तो ये हुआ। फिर क्या एम्बैरेसमेंट हुई या कंट्रोल कर लिया? एम्बैरेसमेंट हुई, और फिर एक दफा गिरी और फिर दोबारा भी गिरी। माशाल्लाह, टेक 2 गिरी। हाँ फिर टेक 2 दोबारा गिरी, क्योंकि वो ऐसा होता है ना, फिर आपको मुड़ जाता है पाँव। तो फिर वो जो टीचर्स थी उन्होंने मुझे हेल्प की, उठाया। लेकिन अब मैं कान में कहा बेटा आइंदा नहीं पहनना है। बिल्कुल यही हुआ। ओके जी, अगला। क्या हुरिया बचपन में शीशे के सामने होस्टिंग करती थी? ये कैसे पता चला? ये शीशे ने बताया, मुझ पे बहुत जुल्म हुआ है, मेरी शिकायत करें आप इनसे। यार आप लोगों को पहले तो मैं कह रही थी रिसर्च गेम बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये तो रिसर्च क्या कैमरा से नहीं लगाए हुए आपने कहीं इधर-उधर? आज के बच्चों का तो खैर मुझे नहीं पता, हमारी जनरेशन में एवरी सेकंड चाइल्ड उसका शीशा, उसका आईना, उसकी हर चीज होता था। उसका दोस्त होता उसका है, दोस्त होता था। आप उसके सामने बात कर सकते हैं, बातें करते हैं। अच्छा क्योंकि मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड राइट, तो मैं इंट्रोवर्टेड भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो आप समझते हैं ना। हाँ बस मेरा हमारा आधा वक्त शीशे के सामने गुजरता था। हमारे दुख दर्द सब शीशे के सामने होते हैं, तो वो आपकी और वो आपकी इमेजिनेशन में बड़ा हेल्प करता है। और मैं वैसे भी जरा इमेजिनेटिव थी एज अ किड। आई वुड से कि इकलौते बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ सोचने को बहुत होता है। हमारे इमेजिनरी फ्रेंड्स थे, इमेजिनरी पार्टीज होती थी, सब इमेजिनरी। मुझे पहली दफा में जैसा कोई मिला है, मैं लग रहा था मैं अकेला पागल हूँ। नहीं दोस्त हम और भी हम होंगे बहुत। और भी होंगे, आए सामने खुल के। तो फिर यार इससे आपके क्राफ्ट पे बड़ा फर्क पड़ता है, पता है। बाय द टाइम आप जब ये काम करने के लिए कैमरे के सामने खड़े होते हैं, तो आपकी वो सालों की शीशे के सामने की रिहर्सल्स ना आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। शायद वही वजह है कि जब मैं कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ, मुझे अपना शीशा लगता है, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो असल जिंदगी में नहीं होता। तो वो लोग जो कैमरा शाय हैं, वो लोग जो एक्टिंग या होस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है एक झिझक है,
आप आईने को अपना दोस्त बना लें, बिल्कुल। बहुत हेल्प होती है आपको उसमें। वेरी गुड, ओके जी। क्या हुरिया पर पानी आकर गिरा जब एक घर के सहन में शूट कर रही थी? हम लोग सब खड़े हुए थे और बीच में आके हमारी किसने फेंका था, कुछ पता चला? नहीं, वो जिन्नात होंगे, कोई होंगे। वाकई? हमें तो यही लग रहा था, कोई था नहीं ऊपर, ऊपर का बंद था घर, हम नीचे शूट कर रहे थे और ऊपर का घर ऊपर छत थी? ऊपर छत नहीं थी, फिर 2 स्टोरी घर है वो, ठीक है, चॉल टाइप था। हाँ, तो वो बंद है, वहाँ पे ताले लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर उनकी बालकनी थी और हम नीचे खड़े हुए थे, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बालकनी में से, अब वहाँ दरख्त हैं और बालकनी है, तो अब दरख्त में से तो इतना सारा पानी आके गिरेगा नहीं, तो मिस्टीरियस। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? सेट का माहौल तब्दील हुआ या थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, लेकिन हम मिठाई इतने मंगवाई शुगली गई, लोग बाइक पे हैं, जाके थोड़ी मिठाई रख दो, मीठा खा लेंगे? शुगर में उड़ा दी इस बात को कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर में जाएंगे, ऊपर जाके देखेंगे ताले लगे हुए हैं, ये है वो है। किसी स्पॉट बॉय की मस्ती भी हो सकती है, किसी एनजी के बॉय की मस्ती हो सकती है। कोई भी नहीं था ऊपर, हम लोगों ने पूरा नजरें घुमाई, हमने बाकायदा आवाजें लगाई, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या पता किसी ने पानी नीचे से फेंका, ऊपर से फिर वापस आया हो। तो करके देखो, ये आप ही हो सकते हैं फिर। मैं होता ना, मैं पाइप लेके खड़ा होता, मैं इतना कम पानी नहीं फेंकता, मेरे कांड बड़े हैं। ओके जी, क्या हुरिया से खाना खराब हुआ अपनी मम्मा की बर्थडे पर? यार ये तो बस सीन हो गया बॉस। नहीं होता है सबके साथ। क्या अब पकड़ा आप मुझे जान जान के एम्बैरेस ना करें। भाई, एम्बैरेस नहीं कर रहा मैं सबक दे रहा हूँ उन तमाम लड़कियों को कि अम्मी का सालगिरह है तो रिस्क नहीं लेना, अम्मी को बाहर ले जाओ। नहीं, रिस्क लें, बिल्कुल लें। अम्मी के लिए मैं कहती हूँ, अगर आप खुद एफर्ट कर रहे हैं। फिर हुआ ये कि खाना बना क्या था, ये बताएं। बना ये था कि मैंने 3-4 चीजें बनाई थी, फिश का सालन बनाया था, ब्राउनीज बनाई थी, और वो चीजें सब अच्छी बनी थी, लेकिन वो टूटी हुई बनी थी, तो कोई बात नहीं। पहले एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं। जब वो सबने खाया तो सबने का बड़े मजे का है, तो पेट में जाके तो टूटना ही है। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो शुरू में तो होता है ना। खाना अच्छा बना लेती, मतलब खाना अब वो तो बहुत पुरानी बात है, 3 साल हो गए इस बात को, 3-4 साल हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिस करते करते, इसीलिए मैं कह रही हूँ करे प्रैक्टिस, 4 दफा खराब होगा, फिर 40 दफा आपकी वाह। और इस तरह की लड़कियां आजकल होती भी कम है, जो एटलीस्ट जिसमें ये मोटिवेशन हो गया यार हम चलो अच्छा प्रोग्रेस करें अपने खाने में। अक्सर लोग तो लड़कियां तो किचन में घुसती नहीं है, गोश्त को हाथ नहीं लगाती हैं। अपने अपने शौक की बात होती है। अब लगा ली तो गोश्त को हाथ, फिश को हाथ लगा लेती हैं। हाँ, मैं धोती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। क्या हुरिया का प्लान नाकाम हुआ? कौन सा प्लान? दोस्त को बर्थडे विश करने का। ये क्या, कौन सी, किसी को स्पेशल बर्थडे विश करनी थी? कोई प्लान बनाया था? नहीं, हाँ मुझे याद आ गया। नाकाम इसलिए हुआ था क्योंकि वो हम लोग सब ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, और क्या कोविड के टाइम्स की बात है ये कोविड की ही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी फ्रेंड थी हमारी एक, और हम उसको एक ऑनलाइन बर्थडे सरप्राइज दे रहे थे, फिर वो आई नहीं। हम लोग सब वेट करते, बाकी सारे टोपी शोपी लगा के बैठे थे, बिल्कुल ये एग्जैक्टली यही था, एग्जैक्टली। और अब हम लोगों को इतना रिग्रेट है क्योंकि हमारे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई कुछ नहीं, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे थे। हाँ, तो वो क्यों नहीं आई? क्या नहीं है? जो कॉल पे जिसको दोस्त को विश करना था, उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, और हम लोग 20 मिनट वेट करते रहे, 20 मिनट बाद वो सो गई। उसने कहा पता नहीं क्यों बुला रहे थे मुझे, सरप्राइज था ना। तो उसको बाद में बताया कि भाई हमने ये प्लान किया हुआ था? बाद में बताया, सुबह पता चला उसे, लेकिन उस वक्त तक यार वीडियो बना के भेज देनी चाहिए थी आप लोगों को, ये गलती हुई। अच्छा भाई, बोर्ड रख दें, बहुत सारे पर्दे उठ गए। अब क्योंकि आपने जिक्र किया है कि आप बचपन में शीशे के सामने खड़े होकर होस्टिंग करती थी, यानी कुछ होस्ट तो मौजूद होगा आप में हुरिया। आधा किलो पाव कर लेते, पाव हो सकता है। नहीं मतलब हो सकता है कि आपसे बेहतर कौन जानता है? ये आप जानती है, आपका आईना जानता है। भाई होस्टिंग करती थी, बातें करती थी, एक्टिंग करती थी। एक्टिंग तो मैं अभी भी कर लेती हूँ शीशे के सामने। एक्टिंग तो आप कर ली, वो तो हमने देख लिया आपको ना। अब आप होस्टिंग, क्योंकि हमने आपकी देखी नहीं, तो हम चाहेंगे कि ब्रेक अब आप लें। कैमरा आपके सामने लगा हुआ है, कोई नहीं, डाउनलोड हो रहा है, रुक जा, बफरिंग पे लग गई है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है यहाँ पर। चलें जी, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम अपने बहुत ही फनी, बहुत ही कॉमेडिक, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट अयाज सामू के साथ। आई होप कि मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। बिल्कुल सही किया आप गलत भी नहीं, सही है आप कर दे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। Welcome back from the break. You are watching the night show with Asma। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मासूम सी, प्यारी सी, हाँ आप देख रही हैं कि और भी तारीफ करो, नहीं कर रहा भाई,
हैं काफी। जो हैं आप हैं। नहीं, काफी। हुरिया मंसूर हैं हमारे साथ, बहुत प्यारी सी, बहुत टैलेंटेड है हुरिया, माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं, मशहूर भी हो गई हैं, फैंस भी बहुत सारे हैं, लड़कों की लाइन लगी भी होगी, ठीक हैंग है। हो गई। हाँ हाँ, मतलब तो है कुछ अगर आप- फ्यूचर प्लान्स हैं, कुछ सेटल होने के, शादी करने के, कोई सबके ही होते हैं जी, कब बिल्कुल। तक करनी है? जब अल्लाह मियाँ ने लिखा होगा, ये तो किस्मत के खेल हैं वो सारे। तो किस्मत के खेल है, लेकिन अपने इरादे भी तो होते हैं ना। अपने इरादे होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ही हेल्प कर रहा होता है ना उसमें, आगे वो तो पीछे। बेशक वो तो अटल फैसला है ना, हम अपनी तरफ से भी तो कर रहे होते हैं ना कुछ। हम अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कर रही आजकल तो तो शरीर सिंगल, बिल्कुल कोई नहीं शुद्ध- जिंदगी में, शुद्ध। शुद्ध सिंगल। ये लड़का समझ नहीं आ रहा कोई, ये जो घूम रहे 12-13 करोड़ है भैया। तो 12-13 करोड़ मिल भी तो नहीं रहे ना, सबसे कहाँ मैं रोज मिलती हूँ, घर में रहती हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो भी नहीं पहुंच पा रहे आप तक, डीएम में स्लाइड नहीं कर रहे आपके। वो भी नहीं आ रहे, वो भी वाकई? मुझे लग रहा है कोई दुआएं कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई दुआएं कर रहा है मेरे लिए कि इसको बचा के रखना है। भाई आप यही कह सकते हैं हम हाँ, अपने आप को बहलाने बहलाने के लिए। वैसे आया नहीं कोई जिंदगी में कभी, या आने नहीं दिया? कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं था, हमने एक ब्लॉकेज लगा दी कि नहीं चाहिए कोई। वाकई? हमने काम करना था उस वक्त। अच्छा हाँ, मैं अच्छा, मतलब भी ऐसे करिए कि भाई तो चल 4-5 तो होंगी एक वक्त में तेरी। कुछ बात हजम नहीं हुई मुझे, लेकिन चले ठीक है। नहीं, आपने कहाँ से सुनी मेरे बारे में, अब मैं जानना नहीं चाहूंगा। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं अपना भी तो कोई बंदे का एनालिसिस होता है ना। ओके, सही है, चले ठीक है, गलत शिक गलत। हाँ बिल्कुल मैं गलत हो सकती हूँ। हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी आप ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पे आप सोच ही नहीं रहे होते कुछ ऐसा। बिल्कुल। कभी कभी आप सोचते हैं कि हाँ सेटल डाउन भी होना है, तो बिल्कुल मैं सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किस तरह का लड़का चाहिए? चलो हुरिया ये बता दें भाई, वो तमाम हजरात जिनको हुरिया पसंद है, इनकी अदाकारी पसंद है, इनकी शख्सियत पसंद है, आप सुन लें कैसा लड़का चाहिए। हाँ भाई लड़का जो है वो पहले तो जिंदा हो, जिंदा हो और जिंदगी में अपनी उसने हर चीज में बैलेंस इख्तियार किया हुआ, ठीक है, इन अ वे के कहते हैं ना म्याना रवि आप इख्तियार करें अपनी जिंदगी में हर चीज में, कि अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसके साथ इमोशनल भी हो थोड़ा, तो उसका भी एक प्रैक्टिकलिटी का और इमोशनैलिटी का बैलेंस हो। अगर एम्बिशियस है, बिल्कुल एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशियस के साथ थोड़ी सिलीनेस भी होनी चाहिए, वरना फिर मजा नहीं आएगा ना लाइफ में। रोबोट हो जाता बंदा वो फिर। बहुत रोबोटिक, एक मोनोटोनस नहीं होना चाहिए उसको। तो ये स्टेबिलिटी, मैं इसको स्टेबिलिटी कहती हूँ कि अगर वो स्टेबल है ना, तो वो फाइनेंशियली मैं सिर्फ स्टेबल नहीं सोच रही, वो स्टेबल का मतलब है कि वो जिंदगी के हर मामले में स्टेबल है और इक्विलिब्रियम हो हर तरह से उसकी जिंदगी में, सिक्योर हो, अपने अंदर सिक्योर हो, इनसिक्योरिटीज ना हो। अगर वो इनसिक्योर होगा तो हर चीज में मसले होंगे, उसको हर इंसान से मसले होंगे, लाइफ पार्टनर से भी, फैमिली में, दोस्तों से, सबसे मसले होंगे। तो ऐसा हो, और उसके अलावा मुझे लगता है पैशनेट हो हर चीज के बारे में, ठीक है, जो कुछ भी करे दिल से करे, इंटेंसली करे। मतलब कोई बड़ी चीज की बात मैं नहीं करी, लेकिन जज्बाती हो, थोड़ा जज्बाती हो, और हर चीज मतलब अगर शाम को खाने पे जाना है दोस्तों के साथ तो भी उसके लिए एफर्ट करे। हर चीज में एक एफर्ट जब बंदा कर रहा होता है, फिल्म भी देखनी खुद है जाके तो बकरा कटवा के होटल पहुंचवाए, इतनी एफर्ट करे वो। हाँ बिल्कुल, तो वो जिंदगी में फिर गुजारने में मजा आता है। तो पैशनेट हो हर चीज तो माली हालात कैसे हैं उसको, मतलब सही हो? हाँ, जब स्टेबल होगा तो वो भी सही होंगे। ठीक है, अमीर लड़का चाहिए, आम अल्फाज में समझा देता देखिए हूं। स्टेबल का है, मैंने बैलेंस होना चाहिए, मैं कोई ये नहीं कह रही कि अमीर से थोड़ा सा कम हो, ठीक है ना? मैं कुछ भी नहीं कह रही। शक्ल सूरत में कैसा हो, लुक्स में कैसा हो? मेरी प्रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो चेरी ऑन टॉप होता है वो। मैं खैर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आ रहा है मेरी जबान में, मैं बहुत रोकना चाह रहा हूँ। अरे किसकी, और नाम क्यों आ रहे हैं? उस जैसा हो तो चल जाएगा। नाम नहीं आने चाहिए, नाम नहीं आने चाहिए, नाम नहीं आने तो भाई जो इन्होंने लिस्ट बताई है, माशाल्लाह आप लोगों के 3 रजिस्टर भर के लिख ली होगी। अगर कोई लड़का रिस्क लेना चाहता है तो किस तरह पहुंचे आप तक? भाई अब ये उसके अंदाज पे, सबके अलग अलग अंदाज होते हैं। डायरेक्ट घर पहुंच जाए आपके रिश्ता लेके? वैसे तो आइडियली यही होना चाहिए कि आप अगर बहुत ही कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो मसला नहीं है। ठीक है भाई, आप घर आ जाइएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। जो लिस्ट आपने बताई है, आधे लड़के भाग गए। क्योंकि अगला गेम में पाओ अपने तेज से सवालों के तेज से जवाब देने हैं भैया। प्यार या पैसा? प्यार। प्यार या पैसे वाले से प्यार, ठीक है। प्यार ये जो हंसी आ रही है ना अंदर से,
ओके जी, टेलीविजन या सोशल मीडिया? टेलीविजन। टेलीविजन, ठीक है। योर मोस्ट फेवरेट को एक्टर, जिसके साथ बार बार काम करना चाहिए? सवेरा नदीम। सवेरा नदीम, क्या ही नाम लिया, वाह। लीस्ट फेवरेट को एक्टर? कोई भी नहीं है कोई ऐसा। नहीं, डिप्लोमेटिक जवाब है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हाथ से निकलने पर अफसोस हुआ हो? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हाथ से कुछ भी हो निकलने सकता है, कोई टीवीसी भी हो सकता है, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, पे- इट कुड बी एनीथिंग। मुझे जितने भी हाथ में आए हैं अभी तक वो हाथ में ही आए? हाथ में आए हैं। निकला कोई नहीं है? पता है 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि निकल के फिर हाथ में आ गए, ये भी हुआ है। काश मैं डैश ना करती। काश मैं गलतियां हम सब ने की है जिंदगी में, हम सब करते हैं। कोई ऐसी गलती बता दे जो बताने वाली हो। भरोसा ना करती, प्यार ना करती, एतमाद ना करती, जिद ना करती। बताओ। मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। जो हंसी है उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है बॉस। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ तो किया होगा ना जिंदगी में। कुछ भी नहीं। कोई गलती नहीं की, कभी नहीं की। ओके, मैं एक नंबर की डैश हूँ। मैं एक नंबर की ड्रामेबाज हूँ। ड्रामेबाज हूँ, अंदाजा हो रहा है। ओके जी, अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। अभी के अभी मुझे पास्ता मिल जाए। पास्ता भूख मिल लग जाए? रही है। मंगवाओ भाई। भूख लग रही है। हमारे पे करीब में मिलता है शाइस्ता का पास्ता, मंगाते हैं। मैं अक्सर भूल जाती हूँ। कि मेरे अंदर एहसासात बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, बल्कि सेंसिटिव है ये कहेंगे, हाँ, ठीक है। सेंसिटिव नहीं, इम्पैथ हूँ। एम्पैथिक है, सही है, हाँ। चले। मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश? मोस्ट रीसेंट सेलिब्रिटी क्रशेस तो पहले होते थे, अब तो अब तो नॉर्मल क्रश नहीं हो रहा। अब कुली क्रश हो रहे हैं। अब नॉर्मल भी नहीं हो रहा, अब आप सेलिब्रिटी की बात कर आपको रहे होता हैं। है ना, देख के यार दिल थोड़ा सा धक धक करता है, बीपी हाई होता है, शुगर बढ़ जाती है। डिसेंट एक ही है, बहुत अरसे से है। लाइक आई नाम ले सकते रियली लाइक रायन गॉसलिंग। रायन गॉसलिंग। अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? मुझे अगर कोई सुपर पावर मतलब मुझे जिसकी हाँ। ख्वाहिश हो, हाँ, मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकूं। माइंड रीडर। माइंड रीडर, ओके। बिल्कुल। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगी? हानिया आमिर, एनर्जी, आयजा खान, सेंस ऑफ स्टाइल एंड फैशन, नो डाउट, इकरा अजीज, एक्सप्रेशंस, ठीक है, माहिरा खान, अदाएं, नजाकत, अदाएं, ओके, दुर्र फिशा, हाइट थोड़ी सी, यमुना जैदी, सॉफ्टनेस आई थिंक। ठीक है। ओके जी, किल, मैरी एंड भाई जोन। एक को किल करना है, एक को भाई बनाना है और एक को कत्ल करना है। खुशहाल खान, शुजा असद, उसामा खान। खुशहाल, शुजा, अच्छा खुशहाल के साथ मैंने काम किया हुआ है, मैंने देखा हुआ भी है उनको पर्सनालिटी वाइज। ठीक है, तो आई थिंक खुशहाल, ओके, आई थिंक आई कैन मैरी खुशहाल। ठीक है। इतना फॉर ग्रांटेड लेगा, हाँ कर लूंगा, खुशहाल बुरा नहीं चल जाएगा, ठीक है। नहीं, 3 में से डिसाइड कर रही हूँ ठीक है, ठीक ना। शुजा शादीशुदा है ठीक है, तो उनको भाई बना लूंगी, उसामा ठीक को आई एम सॉरी उसामा मार दूंगी। हाँ, लेकिन खुशहाल जो तेरे साथ हो गया ना मेरे भाई, चल जाएगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं मैच में आजम। Come back from the break, you are watching the night show. यासमो में साथ मौजूद है बहुत वेरी क्यूट सी हुरिया मंसूर। थैंक यू। हुरिया कितना प्यारा नाम है, थैंक यू। काश नाम जैसी होती। ओके, कोई बात नहीं, आप नाम से बेहतर है, मैं ये कहने वाला था। काश नाम जैसी होती लेकिन आप बेहतर नाम से हैं। बेहतर है, ठीक है। पार स्टैंडर्ड। हूर से बेहतर क्या चीज होती है? हुरिया। ओहो, नाइस। अगला गेम है फेस ऑफ। कुछ नाम आएंगे आपके सामने, आपने अपनी पसंद बतानी है इनमें से कौन है, ठीक है। बिल्कुल पहले शुरू करते हैं हम खवातीन से। सही। ओके जी, हिबा बुखारी या सारा खान? सारा खान। सारा खान या अलीज़े शाह? सारा खान। सारा खान या रमशा खान? रमशा खान। रमशा खान या कोमल मीर? कोमल मीर। कोमल मीर या उष्णा शाह? कोमल मीर। कोमल मीर या दुर्र फिशा? कोमल मीर। कोमल मीर या इकरा अजीज? इकरा अजीज। इकरा अजीज या कुबरा? कुबरा।
कुबरा या माया अली? कुबरा। कुबरा या सजल अली? सज्जल अली। सजल अली या हानिया आमिर? सज्जल अली। सजल अली या महविश हयात? सज्जल अली। सज्जल अली या आयजा खान? सज्जल अली। सज्जल अली या माहिरा खान? सज्जल अली। सज्जल अली या सबा कमर? सदमा। ये क्या आपने किया है मेरे साथ? भाई हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी चलिए है। इस पे तो सज्जल भी कहेगी। सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर या युमना जैदी? सबा कमर। सबा कमर इज द क्वीन। सबा कमर, नो डाउट इज द क्वीन। नाइस चॉइस। ओके, अब है मर्द हजरात की बारी। खुशाल खान या शुजा असद? खुशाल खान। खुशाल खान या समर अब्बास? खुशाल खान। खुशाल या हमजा सुहेल? खुशाल। खुशाल या उसामा खान? खुशाल। खुशाल या जावियार नोमान? खुशाल। खुशाल या मुनीब भट्ट? खुशाल। खुशाल या जुनेद खान? खुशाल। खुशाल या फिरोज खान? खुशाल। खुशाल या वहाज अली? खुशाल। खुशाल भाई तू बहुत खुशाल है। खुशाल या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। ओके सॉरी भाई हार गया। आप पहुंच नहीं रहे थे, मैं बस ओके जी, wait कर बिलाल रही थी। अब्बास या अहद रजा मीर? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या दानिश तैमूर? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या इमरान अब्बास? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फैसल कुरैशी? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी या फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफा। फहद भाई। वह हो गया। वह हो गया। बट नाइस चॉइस। ठीक है जी। ओके जी, अब आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग्स हैं, हम उनके नाम लेंगे। आपने उनकी पर्सनल हरकत और सकत को मद्देनजर रखते हुए उनका पासवर्ड गैस करना है। उन्होंने किस तरह का पासवर्ड रखा होगा? पर्सनली होगा। आपने अभी से बताना। बता रही हूँ। आपने बताना कितना पर्सनल है, कितना नॉटी है, कितना फनी है, आप पर डिपेंड करता है। किंजा हाशमी? किन्ना आदमी का पासवर्ड क्या होगा? मेरा काला डाला। क्या? मेरा काला डाला। जी। किन्ना ये एक इनसाइड जोक है, सॉरी। हाँ, किंजा हाशमी का पासवर्ड होगा लव सबूर। लव सबूर। ओके। दानिश तैमूर? मैं तो बोल सकती हूँ फिलहाल। क्या कह सकते? फिलहाल। फिलहाल। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी दानिश। नहीं आई एम नॉट सॉरी। क्या गलत तो नहीं कहा उसने? हाँ। नहीं वो मैं तो खुद अपने भी दोस्त की साइड लूंगा। खुद भी ओके, chill है। जैन अफजल। किसका? जैन अफजल। जैन अफजल। जैन अफजल का पासवर्ड होगा आगे बढ़े। मौसीकी। क्या? मौसीकी। 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 ओके। कोमल मीर? कोमल मीर का कंस्पिरेसी थियोरिस्ट। अच्छा, अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। मैं मिलना चाहूंगा नहीं कोमल वो से। बड़े मजे की कंस्पिरेसी। वो हम दोनों को मजा आता था कंस्पिरेसीज। हम लोग बड़े कंस्पिरेसी कौन सी? थियोरिस्ट। मजे की सी? यहाँ हमारी बहुत सारी हैं। लॉलीवुड की बॉलीवुड की बहुत है। ये तो इनसाइड बताऊंगी स्टोरीज अभी हो गई मैं ना, आपको कंस्पिरेसी break थ्योरीज तो नहीं, ये तो मैं- इनसाइड स्टोरीज हो गई ना। नहीं ना कंस्पिरेसी हम Theories लोगों भी के हमारी? लिए तो- हाँ मैं जानना चाहूंगा, शो के बाद बताइएगा हाँ। मुझे। जी, हिबा अली? हिबा अली पता नहीं यार। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सवेरा नदीम? सवेरा नदीम। माय फैमिली। सुहाय अली अब्रो? हाय कला। कला। उनका पासवर्ड होगा कला बस। हाँ, मी एंड माय कला। बस कला। कला। ओके जी, अब आया आपके मतलब का। ये यही गेम होगा आपके लिए मेरे बना मतलब का, मुझे लग रहा है। है। ये गेम आपके लिए बना है। रॉन्ग आंसर्स ओनली। अब तक जो देती आई हैं वो इसमें देने थे, ठीक है? सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देने। गुड वन। ठीक है जी, आपका नाम? हाँ मेरा नाम मोमोमो। मोमोमो। तीन है। मेरा नाम मोमो। ठीक है। मोमो आप क्या करती हैं? मैं ड्रामेबाजी करती हूँ। वैसे तो असली में भी ये सही जवाब है वैसे। नहीं, रॉन्ग आंसर। मोमो बेचती हैं। हैं? भाई मोमो नाम है, मोमो बेचती हैं। मैं चालाकी करती हूँ। चालाकी करती है, ठीक है। मैं आपका चालाकी- पहला इश्क? मेरा पहला इश्क था
अरे भाई कोई भी हो सकता है, कोई कार्टून भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, क्यों इतना सोच रही हो? रॉन्ग आंसर है भाई। नहीं, मजे का होना चाहिए ना। हाँ मजे को होने चाहिए। हाँ। चटनी लगा के दे दो। मेरा पहला इश्क था फवाद खान। फवाद खान, ये रॉन्ग आंसर है। ये रॉन्ग Okay. आंसर है क्या? ठीक है। मतलब कि मैं डैश जैसी बनना चाहती हूँ। मैं आप जैसी बनना चाहती हूँ। रॉन्ग चॉइस। ओके। इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? गलत जवाब है। आप सही बता दें। इंसान के जिस्म में नाफ होती है सोचने के लिए। सोचना। वाह, वेरी गुड। मुझे इश्क है डैश से। मुझे इश्क है आपके शो से। अरे वाह, हैं ये तो रॉन्ग आंसर है यार। इतना भी नहीं किया हम लोग, आप हमसे इतनी नफरत करें आप। ये कौन सी बात हो गई? नहीं, मैं आज आई हूँ तो अब मुझे हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा। यार ये तो हमारे शो को पहले रगड़ में तो- ले रही है। ठीक है हाँ, भाई, ठीक है। पहले एक की काम बात अलग थी। ओके, एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए, लोगों की बेइज्जती जरूर करनी चाहिए। अगर आपसे कोई नाराज हो जाए तो कैसे मनाना चाहिए? ना मनाए, ना मनाए, मिट्टी पाए। मूव ऑन। ओके जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे से जवाब दे दिए। अब प्लीज़ आप हेडफोन पहन लें। अब बारी है आपकी आवाज़ दुनिया को सुनाने की। हमें पता है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। अब हम आपका कॉन्सर्ट दुनिया के सामने करवाने वाले हैं। आए हाय। कुछ गाने हैं, कुछ फेवरेट आपके, हम बर्दाश्त कर लेंगे। जी रेडी है? पहला गाना ये जी। आँखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं, मन को सजाने वाह, वाले वाह। जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आके मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं। वाह यार, अच्छा गाती हैं आप। ना करे वाकई। वाकई बहुत अच्छा नहीं, गाती हैं। अच्छा, मुझे लोगों ने कहा है आपकी आवाज अच्छी है, तो मुझे लगता है मेरी आवाज अच्छी है, लेकिन मुझे पकड़ाव नहीं आता ना। पकड़ाओ, आपने मर्दाना आवाज पकड़ ली थी। आप राफी की आवाज में गाना गा रही थी। नेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये मेरा इनको फेवरेट इनको मजा आना segment है। शुरू हो गया। हाँ, ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है चलो। एक्चुअली। चलो आज से आपका शो मुझे पसंद है। जी। हाय हाय, चन्नू की आंख में एक नशा है। आहा। टम 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 टम। काल पे उसके तिल का निशान है। वाह, चन्नू की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है, हो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। बस हो गया। अली भाई बहुत अच्छा गाया यार आपने। ये हुरिया के अंदर एक अदर लड़का भी मौजूद है, हमें इस सेकंड में अंदाजा हो गया है। अचानक से एक आवाज हुई, भाई क्या हाल है? कभी फोन पे की लड़का उनके शीशे के बाद? सामने किया है ना। हाँ, शीशे के सामने किया। तो वो लड़कियां जिनको रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, आप भी लड़के की आवाज निकाल सकती हैं। शीशे के सामने प्रैक्टिस करें बस आप लोग। थैंक यू सो मच हुरिया, थैंक लवली यू हैविंग सो ऑन द मच शो। अयाज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज लवली। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी आप? बस हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमने साथ मिलके बहुत आगे जाना है। आपके साथ मुझे बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। ये ऐसा लग रहा है कि किसी प्यार करने वाले को बोला स्पेसिफिकली टारगेट करके। अरे सॉरी, ज्यादा बात प्यार गहरी करने चले गई। वालों को बोला है मैंने। बहुत सारे हैं क्या? आपने कहा था अपने फैंस को बोले, फैंस मुझसे प्यार तो वो नहीं क्यों करते स्ट्रगल यार। करेंगे? स्ट्रगल तो आपने करनी है, करें हम मिलकर स्ट्रगल करेंगे। वो उनका सपोर्ट तो चाहिए ना मुझे। हाँ, ये कहें कि मेरा साथ दें आप। हाँ, तो यही मैंने कहा है, सपोर्ट। आपने कहा आप अंग्रेजी मिलकर में स्ट्रगल बोला है करेंगे, मैंने। हम मिलकर एक छोटा सा घर बनाएंगे। ओके जी, यही करते हैं आज का जो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, यार समझ आने होगा।